हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा वो टॉपिक चल रहा है बेटे, सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन 2 ही है, सिंक्रोनस मशीन चैप्टर चल रहा है, आपको पता ही है। लास्ट बार हमने टॉपिक किया था कि पैरेलल अल्टरनेटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं। एक जहां बिजली बनती है, एक अल्टरनेटर की बजाय हम लोग 3-4 अल्टरनेटर क्यों लगाते हैं, वो आपको लास्ट बार मैंने टॉपिक करवाया था ना। क्यों लगा? क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की। एक अल्टरनेटर उतना काम नहीं कर सकता कि सारी डिमांड को पूरी नहीं कर सकता, और एक की जगह हम लोग क्या करें, 3-4 और लगा देंगे। 4 अल्टरनेटर लगा सकते हैं एक ही कैपेसिटी के, ठीक है बेटे। और जब रात को डिमांड कम हो जाती है, हम 2 अल्टरनेटर बंद करके दोनों से हम लोग बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर मैंने आपको बताया था, अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है कि अल्टरनेटर पैरेलल में तुम लोग ने लगा दिया, 1 2 3 4 अल्टरनेटर लगा दिया। चारों को लगाने के बाद कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? चारों अल्टरनेटर किसके साथ कनेक्ट है? ये 2 अल्टरनेटर मैंने डायग्राम में शो किए हैं, अल्टरनेटर 1 अल्टरनेटर 2। ये दोनों अल्टरनेटर बाहर किसके साथ कनेक्ट है? बस बार लाइन, जहां बिजली प्रोड्यूस होकर लाइन को जा रही है, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर बस बार के पास जा रही है, पी फेस न्यूट्रल बस बार, ठीक है। ये दोनों बस बार है, दोनों सभी। मैंने 2 अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं, दोनों अल्टरनेटर की जो कनेक्ट किसके साथ है बेटे? बस बार के साथ, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ बस बार वोल्टेज। जो अल्टरनेटर को इनकमिंग वोल्टेज आ रही है, उसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, बस बार की वोल्टेज, दोनों क्या हो चाहिए बेटे? इक्वल, मस्ट बी इक्वल। दोनों की वोल्टेज, अल्टरनेटर की वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज और बस बार की वोल्टेज अल्टरनेटर पैरेलल में लगाने के बाद इसके साथ कनेक्ट कर दिए बस बार के साथ। बस बार की टर्मिनल वोल्टेज और अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज क्या होनी चाहिए? दोनों की सेम। क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरी कंडीशन क्या है? द वोल्टेज फेसर ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर शुड बी इन फेज ऑपोजिशन टू बस बार वोल्टेज। वोल्टेज फेसर ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर शुड बी इन फेज ऑपोजिशन टू बस बार। इन फेज ऑपोजिशन में अगर इसकी इनकमिंग अल्टरनेटर की इस तरफ वोल्टेज आ रही है, तो उसकी ऑपोजिशन होनी चाहिए बेटे बस बार वोल्टेज, सेम नहीं होनी चाहिए, ऑपोजिशन टू द फेस, ऑपोजिशन टू द बस बार वोल्टेज। थर्ड क्या है? द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर मस्ट बी सच दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बस बार वोल्टेज। स्पीड उसकी उस हिसाब से होनी चाहिए, अल्टरनेटर की स्पीड उस हिसाब से होनी चाहिए ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी और बस बार की फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम। फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताया था कि 1 सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं। 1 सेकंड में इस प्रकार के कितने साइकिल बनते हैं, उससे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और हिंदुस्तान की फ्रीक्वेंसी, इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 50 हर्ट्ज। कितनी नहीं फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज की यूनिट है। 1 सेकंड में 50 साइकिल बनती है, एसी साइकिल इस तरह के, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटे? हर्ट्ज। और इनकी अल्टरनेटर की स्पीड उस हिसाब से होनी चाहिए ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी और बस बार की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम। अब आ गया लास्ट हमारा आ गया ये कंडीशन, in case of 3-phase alternator the phase of incoming alternator must be dead in same phase of bus bar voltage, और फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस दोनों का सेम होना चाहिए, किसका? अल्टरनेटर का और बस बार का, दोनों का फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम। अगर अल्टरनेटर को कनेक्ट किया हमने R Y B, 3 फेज है ना बेटे, 3 फेज अल्टरनेटर होता है हमारा। 3 फेज अल्टरनेटर में से 3 फेज R Y B, अगर आर वाई बी कनेक्शन किए हमने, तो बस बार के भी किस में होने चाहिए? आर वाई बी में। समझ लगी? अगर हमने बस बार की किए वाई बी आर के कनेक्शन किए हैं, उसमें भी बस बार के आना चाहिए वाई बी आर। मतलब कि दोनों का फेज सीक्वेंस, अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस और बस बार का फेज सीक्वेंस, दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। ये देखो, ये फेज के साथ ये कनेक्ट है, न्यूट्रल के साथ यहाँ कनेक्ट है, इसके साथ ये कनेक्ट है, इसके साथ दोनों का क्या? सेम कनेक्ट है। और बाहर क्या हमारा? लोड है। ये हमारा था कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर की। कंडीशन लगा तो दिया अल्टरनेटर पैरेलल में,
एक की जगह हमें 3-4 अल्टरनेटर पैर में लगाए, तब उनके पास कंडीशन क्या है? सबसे पहली टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, दूसरा फेज ऑफ अल्टरनेटर की जो वोल्टेज फेस है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? ऑपोजिशन होनी चाहिए बस बार के। तीसरा आ गया दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? इसकी फ्रिक्वेंसी इसके साथ क्या होनी चाहिए? इक्वल। लास्ट में आ गया फेज सीक्वेंस का होना चाहिए इक्वल, दोनों का फेज सीक्वेंस का होना चाहिए इक्वल। ये हमारा टॉपिक था बेटे, कंडीशंस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन, हमारा चैप्टर चल रहा है। अल्टरनेटर की कंडीशंस क्या? अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या होता है? सिंक्रोनस जनरेटर। क्या? सिंक्रोनस जनरेटर। और सिंक्रोनस जनरेटर कहाँ लगे होते हैं? ज़्यादातर जहाँ बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ होती है? पावर प्लांट्स में, पावर प्लांट में, ठीक है बेटे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए लगाते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर। थैंक यू।